यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अजमेर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने 3 स्थानों पर 144 की धारा लगाते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। शिव विहार, वैशाली नगर और डायनेस्ट अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कर्मचारी महिला से दूसरी महिला द्वारा फर्म के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। इस पर पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खनिज विभाग में कार्यरत महिला ने जोधपुर में रहने वाली एक महिला और उसकी फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला और उसके पति द्वारा 10 लाख रुपए निवेश कराने के लिए लिए गए थे, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद और पैसे की मांग करने के बाद भी महिला द्वारा उसकी रकम नहीं लौटाई जा रही है। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खजाना गैलरी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि मैं खनिज विभाग में नौकरी करती हूँ और गोवर्धन जी मेरे जान पहचान के थे। अच्छे मधुर संबंध स्थापित होने के कारण उसकी पत्नी बदामी देवी का भी मेरे घर आना जाना था। गोवर्धन जी ने बताया कि मेरी पत्नी एक कंपनी चलाती है जो रॉयल ई इंटरप्राइजेज हाई टावर जोधपुर में है, उसमें अच्छा मुनाफा होता है, आप भी उसमें निवेश कर दीजिए और निवेश में जो मुनाफा मिलेगा वो समय समय पर आपको दिया जाएगा। उनसे अच्छा आना जाना और विश्वास होने के कारण से मेरी माताजी शांति देवी के खाते से उनको 10 लाख रुपए दिए थे। जब हमने वापस काफ़ी दिन बाद में मुनाफा की बात कही और पैसों की बात कही तो पता लगा कि गोवर्धन जी की डेथ हो चुकी थी, एक ही साथ ही। हाँ, फिर उसके बाद इन्होंने पैसों के लिए कहा भी हमारे मूल रकम और हमारा मुनाफा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़े दिक्कत में हैं, अजमेर आएंगे, आपके पैसे भी दे देंगे और निवेश संबंधी कोई दस्तावेज है वो भी उपलब्ध है। काफ़ी मांगने के बावजूद भी टाल मोल करते रहे, पैसे हमारे वापस नहीं दिए। इस प्रकार बदामी, सोनू, लकी ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कुलपति ने नवाचार और सामंजस्य को बरकरार रखने की बात पर जोर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में नए कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि सामाजिक सरोकार युवाओं के सपने और किसी संस्था के कर्मचारियों की अपेक्षा में तालमेल बिठाकर किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कुलपति ने नवाचार और सामंजस्य को बरकरार रखने की बात पर भी जोर दिया। कोविड-19 ने अगर आपसे बहुत कुछ छीना है तो आपको बहुत कुछ दिया भी है ना। जो चीज़ें आप में हम लोग पिछड़े हुए थे, डिजिटलाइजेशन के बारे में हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि कब डिजिटलाइज्ड होंगे। 2 साल ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि अब हर कोई डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ा है। देखो, 3 वास्तविकताएं हैं दुनिया की जो हमको स्वीकार करनी पड़ेंगी। एक प्राइवेटाइजेशन, एक डिजिटलाइजेशन और एक तीसरा चीज़ जो है हमको कि प्राइवेटाइजेशन डिजिटलाइजेशन के साथ में जो इसके साथ जो तीसरा टर्म यूज होता है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है, आप कोई मानवीय पक्ष जो है ना, इन तीनों के बीच में आपको सामंजस्य बिठाना है, ठीक है ना। तो
कोरोना पीरियड ने हमको ये समय दिया है कि हायर एजुकेशन में अगर खाली आप क्लासरूम में बिठा करके बच्चे को पढ़ाओगे तो आप न्याय नहीं करोगे। जो दुनिया की संकल्पना है विद्यार्थी की, वो ऑटोमेटेड लर्नर की संकल्पना है। जो ऑटोमेटेड लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, सेल्फ मैनेज्ड होता है। तो हमें लगता है कि इस पैंडेमिक ने विद्यार्थियों को, संस्थाओं को एक ऐसा मौका दिया है कि वो ऑटोमेटेड लर्नर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। और इवन मैं तो कहूँगा कि सामान्य समय में भी अगर हम 20% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैरिकुलम का कर सकें तो एक बेहतर सामंजस्य हो सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। जयदक साहब, यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च की जब हम बात करते, देखो यूनिवर्सिटी के 3 काम होते हैं मूलतः। एक प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज है, एक क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, एक एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज है। तो जो आप यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज है। रिसर्च का मतलब खाली PhD डिग्री देना नहीं है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो तो वो कहता है कि पहली क्लास से रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च को 2 तरफ से देखना होगा। एक तो आपको PhD स्टूडेंट आपके यहाँ एनरोल हो सके जिससे कि नए नॉलेज की संरचना हो सके, और दूसरा चीज़ ये है कि आपकी पढ़ाने की अप्रोच ये हो कि जिसमें रिसर्च रिफ्लेक्ट हो। क्लास 2 के बच्चे को भी, क्लास 3 के बच्चे को भी रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग। राजस्थान बहुत पवित्र भूमि है, ये पृथ्वीराज चौहान का शहर है, ख्वाजा जी का शहर है, और यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही मिली, जो अखबारों में निकलता रहा। वो स्थितियाँ दिमाग में हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये समय के साथ हम यहाँ के शिक्षकों, कर्मचारियों के साथ बैठ करके। नसीराबाद स्टेशन रोड स्थित सूने पड़े मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोर 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। वारदात की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। नसीराबाद स्टेशन रोड स्थित नेताजी स्कूल के पास सूने पड़े मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोर लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेताजी स्कूल के पास रहने वाले राजेंद्र प्रसाद के घर को चोरों ने निशाना बनाया। मकान मालिक 10 दिन से अजमेर रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। इस संबंध में सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हो गई थी, उसके लिए हम अजमेर गए हुए थे। 8-10 दिन से हम अजमेर ही थे। तो कल सुबह ही, आज सुबह ही मतलब इसका नासिर भाई का फोन आया कि इस तरह से ताले टूटे हुए हैं। तो एकदम से फिर हम बढ़ करके आए, देखा तो यह सारा माजरा था। तो इसमें सोना चांदी वगैरह भी था, कैश वगैरह था हमारा, वो सारा गया। करीब 4-5 लाख का नुकसान। आज एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है राजेंद्र एरन द्वारा, जिन्होंने बताया कि उनके घर वाले सारे अजमेर गए हुए थे किसी काम से। आज जब वो आए सुबह तो उन्होंने देखा कि उनके घर के ताले टूटे हुए थे। अंदर उन्होंने चेक किया तो कुछ सामान चोरी हो रखा है और तिजोरी को छेड़छाड़ की थी, लेकिन तिजोरी टूटी नहीं। और अलमारी को तोड़ के उसमें से कुछ रुपए और कुछ नकदी जेवर ये निकाल लिए। इसकी रिपोर्ट उन्होंने दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। MOP टीम को यहाँ बुलाया गया है, फिंगरप्रिंट ये उठाया गया है और आगे। मांगलियावास थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाश बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM उखाड़कर साथ ले गए। इस संबंध में पुलिस चोरों की तलाश में आसपास के CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। मांगलियावास थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM को उखाड़ ले जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों द्वारा ATM उखाड़ने की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों और हाईवे पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे चोर जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे।
तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में घटना हुई है, जिसमें एक ATM को कुछ लोगों के द्वारा उखाड़ा गया है और इसकी सूचना मिलने पे हमारी टीम्स पहुंची हैं और जो CCTV फुटेजेस हैं उनसे आगे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ATM में 2 दिन पहले तकरीबन 8 लाख रुपए डाले गए थे, तो अभी उसकी डिटेल एस्टिमेट और कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स कितने उसमें से निकल गए। मैं इस पर्टिकुलर ATM के बारे में अभी मैं पता करवा रहा हूँ और जनरल अगर ATMs के बारे में तो उनके बारे में रिकॉर्ड्स का पता करवा रहे हैं कि कौन इस तरह की घटनाओं में हिस्सा लेते हैं। तो बैंक्स को RBI के द्वारा भी इसके लिए निर्देशित किया गया है और हम भी उनको वापस निर्देश देंगे कि वो गार्ड्स रखें हैं ATM के ऊपर। पहले तो अवेयरनेस ज़रूरी है लोगों की तरफ से कि इस तरह के कोई भी अपने ATM और इस तरह की आपके OTPs वगैरह को शेयर नहीं करें किसी को, और साथ साथ जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि कई बार ये अक्रॉस द नेशन भी इस तरह की वारदात होती है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें। पुष्कर में नर्सेस कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया। पुष्कर में नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। कोविड स्वास्थ्य सहायक पदों पर नियुक्त हुए इस नर्सिंग कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 6 महीने से वे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ। आज तक लगातार वेतन की मांग कर रहे हैं, परंतु उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए नर्सिंग कर्मियों ने वेतन की मांग की। वो लोग उनको पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है, उसके लिए प्रोसेस जारी है कि मुझे कभी मेरी बातचीत हुई थी कि अंडर प्रोसेस है, सबके अकाउंट नंबर मंगा लिए गए हैं और अटेंडेंस हमने सब भिजवा दी है, वो प्रोसेस जारी है। लेकिन ये काली पट्टी बांध के विरोध करता है कि हमको पहले सैलरी दी जाए, उसके बाद हम काम करें। इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में 100% मिल जाएगी। हमारे को वेतन गत 5 माह से वेतन नहीं दिया गया है। हम आज गांधीवादी रूप से ब्लैक पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्लस वेतन के लिए हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। यदि हमें 30 नवंबर 2021 तक वेतन नहीं दिया जाता है तो हम सभी CHA पुष्कर CHC से जो सभी CHA हैं वो सभी पेन डाउन करेंगे। हम वेतन को लेके ये विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक। हमें 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं बिना वेतन के। जो हमें यहाँ से ऑर्डर दिया गया है वो हम पूरा करते हैं काम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।